हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और आपसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। और इस 2023 का ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम TDS के MCQs को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले भी कई सारे लेक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें इनकम टैक्स के बेसिक्स मैंने आपको करवाए हैं, हमने सैलरी के MCQ सॉल्व किए और हमने डिडक्शंस को भी सॉल्व किया था। रही बात दूसरी यूनिट्स की, जैसे कि ऑडिटिंग, उसके भी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि आपने वो सभी लेक्चर्स देख लिए हैं। बाय चांस अगर आप उन लेक्चर्स को मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सारे लेक्चर्स को फ्री में आप अवेल कर सकते हैं, देख सकते हैं और हर एक वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा। तुरंत से चैनल को ज्वाइन कीजिए और फ्री में जो PDFs मैंने वहाँ अपलोड करी हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं, अपना UPPCL की तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से TDS की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द रेट ऑफ TDS ऑन रेंटल पेमेंट्स ऑफ प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट इज। मैंने आपको TDS का एक चार्ट दिया था, ठीक है, जिसे मैंने स्पेशली कहा था कि आपको इसके ऊपर कुछ नमक मिर्च डाल के इसको खा नहीं जाना है, आपको उसे अंडरस्टैंड करना है और समझना है कि TDS चार्ट जो आपको मिला है इसमें कौन कौन से TDS रेट्स हैं, वो रेट्स किन चीजों पर लग रहे हैं, कौन सा SSC उसके लिए एलिजिबल है, कितना परसेंटेज उसका है और साथ ही साथ कितना एलिजिबल अमाउंट उस TDS रेट का है ना। तो वो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता है कि वो मैंने कहाँ करवाया है तो कुछ वीडियोस पहले ही TDS का एक रिवीजन मैंने आपको करवाया था और उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। आप जाकर उसे देखिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट के TDS का, ठीक है, कि अगर आप इन चीजों को रेंट पे दे रहे हैं तो इस पे कितना TDS चार्ज होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो सेक्शन है दैट इज 194I, ठीक है। इस सेक्शन में आपको लिमिट देखने को मिलेगी कि 2,40,000 तक का अगर आपका रेंटल है तो कोई TDS नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ये लिमिट आप एक्सीड कर जाएंगे आपका TDS चार्ज होगा एंड दैट वुड बी 2% in case of plant, machinery and equipment। बट अगर आपका कोई लैंड बिल्डिंग है या फिर कोई फर्नीचर है, इस केस में आपका TDS का रेट हो जाएगा 10%, ठीक है। समझ आया? क्लियर है यहाँ पे? तो क्वेश्चन में हमसे रेंटल पेमेंट किसकी पूछी थी? प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट की। तो इसका मैंने आपको बताया 2%, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका? TDS का रेट 2%, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? क्लियर है? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेट्स ऑफ TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हमने TDS चार्ट में पढ़ा था, हमारे पास सेक्शन होता है 193 जो कि बात करता है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। यहाँ पर हमने देखा था इसका जो लिमिट था अमाउंट का वो कितना था, 10,000 था और रेट था यहाँ पे 10%। लेकिन हमसे पूछा है अदर सिक्योरिटीज, तो अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हमारे पास है 194A, ठीक है। 194A किसके बारे में है? अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में है, जिसका अमाउंट था 5,000 और यहाँ पर भी इसका TDS रेट कितना था? 10% था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपने ये चीज पढ़ी है, रिवाइज की है, तो करेक्टली आंसर आप करेंगे दैट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, 10%, ठीक है। क्लियर है? तो आपको TDS रेट्स, TDS के जो चार्ट मैंने आपको दिया है वो अच्छे से पता होना चाहिए। एग्जाम्स में इतने ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत कीजिए, इन्हें याद कीजिए, समझ लीजिए। कोई निमोनिक से लर्न कर सकते हैं आप इन्हें, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, TDS से पूरे मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाएंगे,
ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ रेजिडेंट any sum exceeding rupees 2.5 lakh towards compensation of compulsory acquisition of his urban industrial land under any law has to deduct income tax at the rate of। आपको याद आ रहा होगा हल्का हल्का सा 194 LA, ठीक है। यहां पर हमने क्या पढ़ा था, अगर आप किसी का लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर रहे हैं उसमें आपको कंपनसेशन पे करना होता है, ठीक है। उस कॉम्पनसेशन को हम जब टीडीएस के अंदर चार्ज करते हैं दैट इज 194 LA। यहाँ पर जो इसका अमाउंट है ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है दैट इज 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख से एक्सीड करेगा, बट सवाल आपसे ये पूछा है कि इसका रेट कितना है, तो इसका रेट कितना था, सिंपली 10%। आपने देखा होगा टीडीएस में ज्यादातर रेट 2% 10% ही होता है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है, थोड़ा बहुत है, जैसे विनिंग का 30 है, जब 194B आप पढ़ते हैं थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन कुछ चीजें तो आपको याद करनी होंगी, हर चीजों को आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर ए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Tax at source will be deducted at the rate dash from payments by way of rent for use of land, building and furniture। अभी मैंने आपको ये वाला पॉइंट करवाया लैंड, बिल्डिंग एंड फर्नीचर का, ठीक है। क्या बोला था कि 194I में अगर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट है तो कितना परसेंट है, 2%। लेकिन अगर यही लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर के लिए है तो अमाउंट कितना है इसका, आई मीन टीडीएस रेट कितना है, 10%, और अमाउंट कितना है इसका, 2,40,000, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, समझ आया, क्लियर है यहाँ पे। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, फॉर्म नंबर डैश एप्लीकेबल फॉर टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी। आपने कुछ फॉर्म्स पढ़े होंगे, जैसे कि फॉर्म 16 है हमारे पास, फॉर्म 16A है। 16 किसके लिए होता है, सैलरी के लिए होता है। 16A किसके लिए होता है, 16A नॉन सैलरी के लिए होता है। अच्छा, 16B इज फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी। एक और आता है 16C, ये किसका आता है, टीडीएस ऑन रेंट। यही सारे पढ़े हैं हमने, है ना। तो इसमें देखिए हमें पूछा है सैलरी का, तो सैलरी का कौन सा है, सैलरी का है फॉर्म 16, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सारे फॉर्म्स तो हो ही नहीं सकते थे, ये तो आप यहाँ से देखकर भी बनाते, कहीं ना कहीं आपके माइंड में रहता कि 16 तो कहीं पढ़ा है टीडीएस में, 15 17 18 याद नहीं आ रहा, बट 16 तो कहीं पढ़ा है ना। इस वजह से करेक्ट आंसर क्या बनता है आपका, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई होप आप हर अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं और याद आ रहा है आपको जो भी टीडीएस रेट्स हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। टीडीएस tax deducted at source is deemed to be the dash of the person from whose income the tax has been deducted at source। टीडीएस माना जाता है कि उस पर्सन के, मतलब किस चीज पे लगता है, इनकम या एक्सपेंस पे या दोनों पे या किसी पे भी नहीं, जिसकी इनकम पर आप टैक्स चार्ज कर रहे हैं, जिससे आप सोर्स से पैसा डिडक्ट कर रहे हैं, तो किस चीज पे आप टीडीएस काट रहे हैं, ऑब्वियसली इनकम पे टीडीएस काट रहे हैं, है ना। ये भी कोई क्वेश्चन है पूछने का, यही सोच रहे हैं ना आप, पर ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जब आपको हर एक चीज समझ आने लगती है ना, तो कभी भी कंफ्यूजन ही रहती है। कुछ बच्चे होंगे जो अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे और एक्सपेंस सोच रहे होंगे, इसका आंसर होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आप समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या है, इनकम। बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द रेसिपिएंट ऑफ इनकम फेल्स टू फर्निश द परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पैन कार्ड, है ना। पैन कार्ड अगर आप फर्निश नहीं कर रहे हैं, अटैच नहीं कर रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं अपना पैन कार्ड, ठीक है, तो क्या यहाँ पर टीडीएस जो है चार्ज किया जाता है, अगर हाँ तो किस रेट पे चार्ज किया जाता है। देखिए टीडीएस तो चार्ज हो गई, टैक्स तो डिडक्ट होगा, जिस भी इनकम की आप बात कर रहे हैं अगर आप उसमें पैन अटैच नहीं करते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर अटैच नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास कुछ प्रोविजन होते हैं। ये देखिए, याद आ रहा होगा आपको, ये मैंने अपने पीडीएफ में आपको ये करवाया हुआ है, 206 AA सेक्शन, टीडीएस फॉर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन।
यहाँ पर देखिए हायर रेट चार्ज होता है किसका, स्पेसिफाई रेट, जो भी रेट है आपके एक्ट में जो रेट है, ठीक है ना, वो 20% या फिर रेट इन फोर्स, इन तीनों में से जो हायर अमाउंट होगी वो आप टीडीएस के लिए चार्ज करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न के नॉन फाइलर हैं, ठीक है, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या था, 5%, ट्वाइस द मेंशन रेट एंड रेट इन फोर्स, हायर ऑफ द बिलो 3, ठीक है। सो 206 डबल ए की बात कर रहा है, हमें तो सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी क्वेश्चन में पूछा है, तो स्पेसिफाइड रेट 20% एंड रेट इन फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका वो क्या बनेगा, इट्स वेरी इजी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 206 डबल ए, हायर रेट्स के बारे में, ठीक है, समझ आया, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड ऑन विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस इफ द अमाउंट एक्सीड्स। हॉर्स रेस का क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने इसको रिपीट किया था। तो यहाँ पे 194B सेक्शन आता है आपके टीडीएस का, जो कि बात करता है कि अगर आप किसी लॉटरी से पैसा जीत रहे हैं, किसी क्विज से, किसी गेम से, फॉर एग्जाम्पल आप केबीसी से पैसा जीत रहे हैं, और अगर आपका जो लॉटरी का अमाउंट है वो 10,000 रुपए से ज्यादा है, 10,000 रुपए से ज्यादा है, तो इस केस में 30% टीडीएस आपका चार्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पे अमाउंट का पूछा है, ठीक है, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, आप हॉर्स रेस से जीते हैं और वहां से आपको जो अमाउंट मिल रहा है उसमें आप टैक्स चार्ज करेंगे अगर आपकी अमाउंट कितनी है, 10,000 से ऊपर है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है सबको, ओके। 194B इसका सेक्शन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड एट द रेट ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। लीजिए, अभी मैंने इसका आंसर आपको बताया 194B के अंदर कि 30% टैक्स यहाँ पे कटता है, 10,000 इसका अमाउंट होता है। तो लीजिए, आपको आंसर मिल चुका है आपका 30%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड एज पेनल्टी फॉर डिले इन डिडक्टिंग टीडीएस। जब टीडीएस का जो चार्ज होता है पेनल्टी पे, आपने टीडीएस नहीं फिल किया या टीडीएस रिटर्न नहीं भरा, उस केस में पेनल्टी आपको लगती है, दैट इज 1% पर मंथ, ठीक है। 1% का आपको टीडीएस एज अ पेनल्टी, मतलब 1% टीडीएस पर पेनल्टी चार्ज आपको लगता है, जो आपकी आपका इंटरेस्ट रेट होता है कितना, 1% पर मंथ। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं 194C, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स, व्हेन इज टैक्स टू बी डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम द पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर। जब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं तो कब आप टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, व्हेन पूछ रहा है, कब आप टीडीएस को डिडक्ट करेंगे, ठीक है। 194C के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। 194C जो होता है, हमें अभी मैंने बताया पेमेंट करते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्टर को, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पर दो केस होते हैं, एक होता है सिंगल आप पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी अमाउंट कितनी है, 30,000, एक होता है जब एग्रीगेट में आप पेमेंट कर रहे हैं उसकी अमाउंट कितनी है, 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेट्स है, अगर कोई इंडिविजुअल या कोई एचयूएफ है तो इसके लिए रेट है, यहाँ पर भी 1% है, यहाँ पर भी 1% है, लेकिन अगर कोई अदर एसएससी है तो इस केस में यहाँ पे 2% है और यहाँ पर भी 2% चार्ज लगता है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि when is the tax to be deducted at source, कब आप उसको टीडीएस को चार्ज करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम टू द अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जब जो अमाउंट है वो कॉन्ट्रैक्टर के अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है, क्या तब आप टीडीएस चार्ज करेंगे। एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सम इन कैश और बाय इशुएंस ऑफ अ चेक और ड्राफ्ट बाय एनी अदर मोड, या फिर उस टाइम पे आप टीडीएस चार्ज करेंगे जब आपने उसे पेमेंट कर दी है, चाहे कैश में करी है, चाहे चेक इशू करके करी है, या फिर किसी अदर मोड से करी है। ऑप्शन सी कह रहा है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सम टू द अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, या तो उसके अकाउंट उसका जो अमाउंट है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश और बाय इशुएंस ऑफ चेक और ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड विच एवर इज अर्लियर, या फिर उसको आपने पेमेंट कर दी, चाहे कैश से करी,
चाहे आपने चेक इशू करा, चाहे कोई ड्राफ्ट इशू करा, दोनों में से जो भी सिचुएशन पहले आएगी, जो भी टाइम पहले होगा, अर्लियर जो सिचुएशन होगा, उस सिचुएशन के बेस पे आप टैक्स काटेंगे। ऑप्शन डी कह रहा है कि ये पेयर के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि जब वो चाहे टीडीएस को डिडक्ट कर सकता है। तो आपने पढ़ा है टीडीएस डिडक्ट किया जाता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हैं या फिर जब वो ड्यू हो रहा है ना, विच एवर इज अर्लियर। ये कंसेप्ट आपने पढ़ा है, ये कंसेप्ट आपने सैलरी के उसमें ही पढ़ा था कि विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपसे यही पूछा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि जो भी अर्लियर होगा, चाहे आप उसके अकाउंट में पहले क्रेडिट कर दें या फिर आप उसे कैश से पेमेंट कर दें, दोनों में से जो भी चीज पहले होगी उस टाइम पे ही टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। समझ आया? क्लियर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसको पूरे सेक्शन को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और साथ ही साथ ये जो इसका अच्छा क्वेश्चन मेरे को मिला था, मैंने इसे ऐड करके आपको इसका सोल्यूशन बता दिया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। Tax at source will be deducted on payment by way of insurance commission if the amount exceeds. Insurance commission 194D हमने पढ़ा था, अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है तो इस केस में आपका जो टीडीएस कटेगा वो कितना कटेगा, 10%। वो भी किसके लिए, जब कोई अदर एसएससी है, इंडिविजुअल और एचईएफ को छोड़कर, इसके केस में कोई भी टैक्स नहीं था। लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी नहीं है, कोई दूसरी कंपनी है अदर देन डोमेस्टिक कंपनी है, तो इंडिविजुअल एचईएफ को 5% टीडीएस देना होगा, लेकिन अदर एसएससी के लिए कोई भी टीडीएस नहीं है। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई अमाउंट कितना है, कितना अमाउंट एक्सीड करेगा तब आपको टीडीएस पे करना होगा। तो बहुत इजी इसका आंसर था, अमाउंट वाज ओनली 15,000 रुपीज। ठीक है, तो इंश्योरेंस कमीशन से आप पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस कितना डिडक्ट होगा, 15,000 डिडक्ट होगा। समझ आया? क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। एज पर सेक्शन 194I, ये मैंने अभी आपको बताया, रेंट आप पे करेंगे जब आपका टीडीएस 10% है। किस पे? अच्छा, एक था 10%, ठीक है, और एक था आपका कितना कितना बताया था मैंने, प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 2%, और अमाउंट कितना था, 2,40,000, है ना। तो यहाँ पर 194I 10% किसके केस में था, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी। है ना, इजी पीजी। एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ो, देखो उस क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन बना लिए एक ही सेक्शन को अच्छे से समझने के बाद। कितना इजी कंसेप्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटल पेमेंट्स अदर देन आईबी, the deductor is liable to issue form number 16A on which basis। फिर से 16 फॉर्म का क्वेश्चन आ गया। 16 फॉर्म किसके बारे में बात करता है, सैलरी के बारे में बात करता है, ठीक है। 16A किसके बारे में बात करता है, नॉन सैलरी के बारे में बात करता है, ठीक है। 16B किसके बारे में बात करता है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है, मतलब किसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है। और 16C किसके बारे में बात करता है, 16C रेंट के बारे में बात करता है ना। अब जो 16 सैलरी जो होता है ना, सैलरी आपके ईयरली बेसिस पे होता है, नॉन सैलरी आपके क्वार्टरली बेसिस पे होता है, और जो प्रॉपर्टी की बात आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को सेल करने की बात कर रहे हैं, इसका टीडीएस और आपके रेंट का टीडीएस ये हर एक ट्रांजेक्शन पे होता है जब भी ट्रांजेक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आपसे 16A पूछा है, 16A क्या है, 16A नॉन सैलरी के लिए है, कब कट रहा है, क्वार्टरली कट रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 14 का ऑप्शन ए दैट इज क्वार्टरली। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी which of the following form number is used to issue TDS certificates। क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो बताओ कौन सा सेक्शन यहाँ पे लगेगा। अभी मैंने आपको बताया 16 आपको बता दिया मैंने, 16A बता दिया, 16B बता दिया। 16B किसके बारे में बात करता है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। तो अभी अभी मैंने आपको बताया करेक्ट आंसर क्या है, 16B। अब 24Q क्या है, 24Q बात करता है टीडीएस रिटर्न, ठीक है। टीडीएस रिटर्न जब फाइल करता है, 24Q किसकी बात करता है, सैलरी। एक आता है आपका टीडीएस फॉर्म नंबर 27Q,
27Q नॉन सैलरी के लिए आता है, फिर आता है 26QB और 26QC। ये किसके लिए, QB किसके लिए, QB अगेन आपका सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और QC किसके लिए, ये आपका रेंट के लिए। ठीक है, समझ आया? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी 16B, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात करता है, सेल की बात करता है। समझ आया? क्लियर है हम सभी को? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स के बारे में अभी बताया था 194C। 194C में आपसे यहाँ पे रेट पूछा है, ठीक है। उस क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, यहाँ पे कुछ और पूछा है, वहां पे अमाउंट थी, ठीक है। यहाँ पे रेट्स पूछे, तो रेट्स पूछे यहाँ पे इंडिविजुअल और HUF के केस में। तो यहाँ पे अभी अभी हमने देखा था कि 1% चार्ज यहाँ पर था, ठीक है। तो रिपीट नहीं कर रही हूँ मैं उस कंसेप्ट को, ऑलरेडी मैंने आपको क्लियरली बता दिया 194C। हाँ, वहां पे कौन सा कंसेप्ट था, पेमेंट वाला पूछा था कि किस टाइम पे TDS चार्ज होगा, अर्लियर वाला कंसेप्ट, वहां मैंने आपको क्लियरली बताया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है 1%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द एम्प्लॉयर शेल इशू अ सर्टिफिकेट इन विच फॉर TDS ऑन सैलरी, सैलरीज के लिए कौन सा होता है, फॉर्म 16, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 18 कौन सा किसकी बात करता है, टैक्स एट सोर्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम पेमेंट्स बाय अ फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। 194J आपको याद होगा, दो चीजें यहाँ पे, प्रोफेशनल और आपकी टेक्निकल सर्विसेज। प्रोफेशनल के लिए 30,000 अमाउंट है, टेक्निकल के लिए भी 30,000 अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर TDS 10% है और यहाँ पर TDS 2% है, ठीक है। टेक्निकल सर्विसेज पे 2% TDS चार्ज होता है, और आपके प्रोफेशनल के लिए 10% TDS चार्ज होता है। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछिए अमाउंट, अमाउंट एक्सीड, दैट इज 30,000 रुपीज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो इसी के साथ हमने आज 18 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको क्विकली TDS के चार्ट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है कि 18 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन है जिसमें आपको कंफ्यूजन है, या कौन से सेक्शन आपको दोबारा पढ़ने हैं, ओके। और PDF के बारे में मैंने आपको बताया, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इससे पहले भी जो दूसरे हमारे सब्जेक्ट्स हैं उस पर ही मैंने आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं। इसके बाद हम अकाउंटिंग के सेशंस लेंगे, जहाँ पे हम अकाउंटिंग के MCQs प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQs को हम डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अकाउंटिंग के MCQs प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।